नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। इस सप्ताहांत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से पहले साइप्रस की यात्रा करेंगे। यह यात्रा केवल एक राजनयिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत की एक साहसिक भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य तुर्की को जवाब देना और क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। आइए इस यात्रा के पीछे की कहानी को समझते हैं। भारत और साइप्रस के बीच संबंध ऐतिहासिक और मजबूत है। 1962 में साइप्रस के स्वतंत्र होने के बाद से भारत ने उसका समर्थन किया है। दोनों देश नॉन अलाइन मूवमेंट नाम के संस्थापक सदस्य रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। भारत ने साइप्रस की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया, खासकर 1974 में तुर्की के आक्रमण के दौरान। आर्थिक रूप से भी दोनों देशों का रिश्ता गहरा है। साइप्रस भारत में 8वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने 2000 से 2015 तक $8.3 बिलियन का निवेश किया। 2016 में दोनों देशों ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को संशोधित किया, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। साइप्रस में 2700 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो टेक्नोलॉजी और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी में एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है, जो इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है। साइप्रस यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है और भारत के लिए यूरोप में व्यापार और निवेश का प्रवेश द्वार हो सकता है। 2006 में लेबनान संकट के दौरान साइप्रस ने भारत के नागरिकों को निकालने में मदद की थी। इसके अलावा साइप्रस क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भारत के हितों को बढ़ावा देने में। भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है, जिसमें 2022 में एक रक्षा समझौता शामिल है। तुर्की ने हाल के वर्षों में भारत के खिलाफ अपनी स्थिति कठोर की है। वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की आलोचना की है। 2019 में तुर्की ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की आलोचना की और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी ने कश्मीर, उत्तरी साइप्रस और नागोर्नो कराबाख जैसे मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन किया है, जिससे भारत सतर्क हो गया है। साइप्रस तुर्की के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहां तथाकथित उत्तरी साइप्रस की स्थापना की, जिसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। भारत ने हमेशा साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर इसके पुनर्मिलन का पक्ष लिया है। मोदी की साइप्रस यात्रा एक स्पष्ट संदेश है कि अगर तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो भारत साइप्रस के जरिए तुर्की को जवाब दे सकता है। यह यात्रा भारत की दुश्मन के दुश्मन रणनीति का हिस्सा है, जो तुर्की को क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर बैकफुट पर ला सकती है। तुर्की के अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ग्रीस, जो साइप्रस का करीबी सहयोगी है, और भारत ने 2021 में संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया। आर्मेनिया, जो अजरबैजान और तुर्की के साथ विवाद में है, भारत से हथियार खरीद रहा है, जिसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर शामिल है। इजरायल के साथ भारत का रणनीतिक गठजोड़ भी मजबूत हो रहा है। ये देश तुर्की के भूराजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा भारत की कूटनीतिक शतरंज में एक मास्टर स्ट्रोक है। यह न केवल भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि तुर्की को भी स्पष्ट संदेश देगा कि भारत अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।